नमस्कार। तो इस बार हम प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो उच्चारण जो होता है वो अलग अलग प्रदेश के लोग अपने अपने तरीके से उच्चारण करते हैं शब्दों में, और वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब तक सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हर शब्द का उच्चारण करने का अपना ही एक तरीका होता है, और वैसे करे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हिंदी में भी सही है और अंग्रेजी में भी सही है बात। और जो हिंदी में जैसे घर, तो उसको हम कर बुला दें, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा उतना ज़्यादा। तो ऐसे इंग्लिश में भी है, अंग्रेजी में भी वैसे ही है। तो हम इस वीडियो में कोई 20 शब्दों का उच्चारण के बारे में जानने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो शब्द है, वर्ड है, वो है अक्टूबर, OCTOBER। मतलब एक महीना है, अक्टूबर हिंदी में बोलते हैं। तो उससे कैसे बोलते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं? उसका करते हैं अक्टूबर, 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 ऐसे बोलते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला वर्ड है स्पेक्यूलेट, मतलब टू मेक ए गेस, यानी अनुमान लगाना, किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना। तो उसको कैसे कैसे उच्चारण करते हैं? स्पेक्यूलेट, 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 स्पेक्यूलेट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है रसीट, रसीट, रसीट। हम रिसिप्ट बोलते हैं, वैसे नहीं होता। रसीट मतलब किसी चीज़ हम कुछ खरीदते हैं, हमको पैसा देना पड़ता है, तो उसकी जगह हमें पैसे दे देते तो हमें रसीद मिलती है, रसीद। उसी चीज़ को RE, जो इंग्लिश में रिसिप्ट होता है, बोलते हैं। मतलब RE हम लोग बोलते हैं कभी गलती से, तो RECEIPT, तो उसे ही वास्तव में कैसे बोलते हैं? रसीद, रसीप्ट। तो अगला वर्ड है COUPON, मतलब अगर हम कहीं जाते हैं, हमें कम प्राइस में कुछ मिलता है, हम उसके लिए जाते हैं, हम दे देते हैं, तो हमें डिडक्शन मतलब कमी हो जाता है पैसा, या जिससे हमें कहीं पर जाए दे थोड़ा सा मतलब कॉस्ट में कमी पड़ जाता है हमारा, या कुछ चीज़ हमें उसके बदले मिल जाती है। COUPON। तो उसको कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में? हम उसको उच्चारण कैसे करते हैं? कूपन, कूपन नहीं बोलते हैं, कूपन, 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 कूपन। जी हाँ। चल अगला वर्ड देखिए। तो अगला वर्ड है SOCIAL, मतलब सामाजिक, समाज से रिश्ता रखने वाला, सामाजिक, SOCIAL। तो जो YouTube होता है वगैरह, तो हम उसे सोशल साइट बोलते हैं, है ना? तो उसे कैसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सोशल, 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 ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, सोशल। तो चलें अगले वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है ASTHMA, ASTHMA, मतलब हम सब जानते हैं, जिसे मैं अस्थमा, अस्थमा बोलते हैं शायद, वो कैसे उसका प्रोनाउंस किया जाता है? जो मतलब जिससे हमारे जो सांस लेने की जो पाइप होती है शरीर के अंदर, वो छोटी हो जाती है, तो वो बीमारी हो जाती है। तो उसको कैसे ASTHMA कैसे प्रोनाउंस, उच्चारण कैसे करते हैं? एस्मा, अस्थमा नहीं बोलते हैं, एस्मा। जी चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है WEDNESDAY, मतलब बुधवार। उसको कैसे उच्चारण करेंगे? वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, वेंसडे। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड क्या है? GENGENRE, मतलब जो फिल्म होता है, म्यूज़िक होती है, इन सब चीज़ों में हम अलग अलग टाइप के म्यूज़िक या
फिल्म देखते हैं, जैसे कि कोई कॉमेडी हो गया या कोई मतलब हो गया ड्रामा मूवी हो, फिल्म हो गया, या कोई साहित्य पर आधारित फिल्म हो गई, या कोई म्यूज़िक हो गया तो रॉक म्यूज़िक हो गया, या कोई साहित्य जो अपना जो किसी और बेसिस पर है, मतलब अलग अलग तरह के म्यूज़िक भी होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं उस वर्ड को, कि वो अलग अलग तरह से बांटा जाए, कि आप कॉमेडी मूवी देख रहे हो, कि आप ऐसे देख रहे हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई स्पेस एडवेंचर है, या कोई मतलब जादू जैसा मैजिक जैसा चल रहा है जिस मूवी में। तो उसको कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, उसको अलग अलग कैसे देखते हैं, उसको बोलते हैं GENRE। जी हाँ, तो उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं जॉनरा। जी हाँ, GENRE को प्रोनाउंस करते हैं, है ना जी, जॉनरा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड मैं जो बता रहा हूँ जिसका उच्चारण वो है BREAKFAST। जो नाश्ता होता है सुबह का नाश्ता, उसको BREAKFAST उसको कैसे उच्चारण करेंगे? ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। जी हाँ, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है IRON। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है लोहा, और दूसरा होता है या कोई ठोस मेटल, मतलब ठोस वाला, एक ठोस मेटल जिसे हम बोल सकते हैं, मतलब और कोई मेटल तो होता है नहीं, जब आयरन मतलब लोहा। अच्छा, उससे स्टील भी बनती है लेकिन लोहा। और उसका दूसरा मीनिंग होता है, अर्थ होता है, जिससे हम इस्त्री बोलते हैं, करते हैं कपड़े को, उससे तैयार करते हैं इस्त्री। तो या तो इस्त्री या लोहा। तो IRON उसको कैसे उच्चारण करेंगे? आयन। जी हाँ, आयन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है DATA। ये कंप्यूटर और आजकल के युग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है DATA, यानी कि बहुत सारी जानकारियाँ जो इकट्ठा की गई हों उसको बोलते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? डाटा नहीं बोलते, डाटा कहेंगे। अच्छा, डाटा जो होता है वो बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन बहुत तेरे लोग इसको डेटा बोलते हैं। डेटा, DATA, डेटा। जी हाँ, डाटा कहीं कहीं बोला जाता है, तो आप चाहे तो बोल सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है IS। राम इज, श्याम इज। जी हाँ, इसको इज नहीं बोलते हैं वास्तव में, बहुत लोग इज बोलते हैं, इज नहीं बोला जाता है इसको प्रोनाउंस। आप चाहे तो बोल सकते हैं इज, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारण किया जाता है इज। जी हाँ, थोड़ा इस नहीं होता, थोड़ा जेड या इज जी का प्रोनाउंसिएशन आता है, इज बोलते हैं इसको, इज, IS इज। राम इज गोइंग, तो IS इज बोलते हैं, इज तो नहीं बोलते। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है WOMEN, मतलब युवती या औरत या स्त्री। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए? वीमेन। जी हाँ, वीमेन ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है इसको। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है HEART, हार्ट। जी हाँ, हृदय जिसको बोलते हैं, वही बहुत जगह उपयोग करते हैं हम सब, है ना। HEART, हार्ट। जी हाँ, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है HOT, मतलब गरम। कैसे? गरम या जो एकदम बहुत ही आकर्षक हो, दोनों उपयोग किया जाता है। दोनों मीनिंग होते हैं। तो इसको कैसे उच्चारण किया जाएगा? हॉट, HOT, हॉट।
हाँ, कहीं कहीं इसको जो अमेरिकन होता है, यूएस के तरीका होता है, वो हार्ट बोलते हैं उसको। और वो हार्ट की तरह जो HEART होता है, हार्ट उतना लंबा नहीं खींचता, थोड़ा कम खींचता। हार्ट इज हार्ट, लेकिन हार्ट थोड़ा कम खींचता HEART से, उतना लंबा नहीं खींचता। लेकिन जो हम अपने भारत में जिसका उच्चारण करते हैं वो हॉट बोलते हैं, हॉट, HOT, हॉट। जी हाँ, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड DEMAND, यानी कि अनुरोध। हिंदी में जो बोलते हैं अनुरोध, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? डिमांड। जी, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। स्ट्रगल, अगला वर्ड ये है, मतलब कठोर प्रयास करना किसी चीज को पाने के लिए। STRUGGLE, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। और स्ट्रगल। जी हाँ, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला शब्द है GODMORNING, यानी कि सुबह हम अभिवादन करते हैं सुबह के वक्त, किसी को मिलते वक्त, किसी को अच्छा हम चलते हैं बोल के हम बोलते हैं। दोनों वक्त, जाने के वक्त भी, मिलने के वक्त भी, किसी को छोड़ के जाने वक्त भी हम उसको बोल सकते हैं। GODMORNING, इसको कैसे उच्चारण करते हैं? गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है RESPONSE, मतलब प्रतिक्रिया। इसको कैसे बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स नहीं बोलते हैं, RESPONSE है, रेस्पॉन्स नहीं बोलते हैं, रिस्पॉन्स। तो अगला वर्ड है MERELY, मतलब केवल मात्र। MERELY, उसको कैसे बोलते हैं? मियरली। R का उच्चारण नहीं करते, मियरली। तो चलिए फिर, कैसे लगा आपको ये जो मेरा 20 शब्द का उच्चारण? थोड़ा सा हट के मैंने करने की कोशिश की है इस बार वीडियो। अगला बार कुछ और लेके आपस में मिलते हैं, ठीक है? तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है?